गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। मैं कंचन कुमारी महागमा गोड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। खुद से अपनी सहायता अपने आप करने की हिम्मत पैदा होती है, जो वो आत्मविश्वास कहलाता है। आत्मविश्वास से कठोर काम सरलता से किया जा सकता है, या वैसे काम जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारियां होती है, लेकिन जो काम को हम कर लेते हैं और उस समय जो फीलिंग हमें आती है वो हमारा कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है? एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज में यह होता है कि हमारा बॉडी परफेक्ट होना चाहिए। अगर यदि हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा बॉडी नर्वस हो जाता है और वो किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो किसी भी कार्य को हमें करने से पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना रहता है, क्योंकि अगर यदि हम अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ा पाते हैं तो उस जगह हम किसी भी तरह का कोई भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही काम आता है। कॉन्फिडेंस अगर यदि हमारा रहेगा तभी हम किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे, नहीं तो वहां पे हम हिचकिचाने लगते हैं और लगने लगता है जैसे कि हम अपने आप को समझने लगते हैं कि वहां पे हम नर्वस हो रहे हैं और हमारा बॉडी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। और अपने आप की सराहना करना। यदि अगर यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर से हमें फीलिंग आती है कि वाह, हमने यह काम तो कर लिया। तो वो क्या होता है, हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। जो अंदर से हमें खुशी महसूस हुआ वही तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अपने कॉन्फिडेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने परिवार की मदद लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर यदि हमारा परिवार सपोर्ट करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा परिवार साथ देता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने में और चार चांद लग जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा परिवार तो हमारे साथ है। तो हमें क्या होता है, अंदर से वो फीलिंग, वो खुशी महसूस होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य बहुत ही अच्छा है। तब तो सबका सपोर्ट मिल रहा है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं तो कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है, और जो निगेटिव व्यक्ति रहता है वो हमेशा नीचे की ओर गिरते चले जाता है। इसलिए जीवन में हमें पॉजिटिव रहना बहुत ही आवश्यक होता है। पूरी नींद लेना। हमें जीवन में सक्सेस होना है तो पूरी नींद लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार अगर यदि मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो मोबाइल काम करना बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाता है तो अगले सुबह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए शरीर को चार्ज होने के लिए उसे एक गहरी नींद में सोना पड़ता है, जिस तरह तभी वह हमारा शरीर ठीक ढंग से चार्ज हो जाता है और अगले सुबह वह एक नए ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है और हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से कर लेते हैं। अन्यथा हमें लगता है कि आज हमारा बॉडी
ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। अपनी कमजोरी और ताकत को जाने। जो कार्य को हम कर जानते नहीं हैं और वो काम को हम करते हैं तो वो हमारा ताकत बन जाता है, और जो काम को हम जान कर भी नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा कमजोरी बन जाता है। जो जिससे डर लगे वो काम को बार बार करना चाहिए। अगर यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य करने से हमें डर लगता है तो वह कार्य को हमें बार बार करना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम उस कार्य को बार बार करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। यदि हम सोचते हैं कि ये काम करने से हमें डर लगता है तो वह काम हम जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ये काम करते हैं तो हमें डर लगता है, डर लगता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें हिम्मत से वो काम को करना है और आगे की ओर बढ़ना है। जिस काम से डर लगे वो काम को बार बार करना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम वो कार्य को बार बार करते हैं तो वो हमें प्रैक्टिस होता जाता है और वो काम को हम आसानी से कर लेते हैं। गलती और फेल होने से ना डरे। अगर यदि हम गलती और फेल होने से डरते हैं तो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि हम सोचते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, गलत होता है। अगर यदि हम गलत नहीं करेंगे तो सही फिर कहाँ से होगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो जो काम गलती हो रहा है उसे सुधारना है, और जीवन में हमें आगे की ओर बढ़ना है, ना कि पीछे पीछे की ओर जाना है। हमेशा आगे की ओर बढ़ना है तो गलती होने से नहीं डरना है, क्योंकि अगर यदि हम गलती नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। इसीलिए हमें जीवन में गलती और फेल होने से नहीं डरना है। खुद की तुलना दूसरे से ना करें। यहाँ पे बताया गया है कि खुद की तुलना दूसरे से ना करें, क्योंकि अगर यदि हम खुद की तुलना दूसरे से करते हैं तो हम नीचे की ओर गिर जाते हैं। इसीलिए हमें जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी कदमों पर कदम मिलाकर चलना है, और उससे यह सीख लेनी है कि वो उसने ऐसा ऐसा कार्य किया तो वो इतने सक्सेसफुल हुए। ठीक उसी प्रकार हमें भी उसकी कदमों पर कदम मिलाकर चलना है, तब तो वो सक्सेस हुए हैं। उसी ठीक उसी प्रकार यदि हम खुद की तुलना दूसरे से करते हैं तो नीचे की ओर जाते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे की तुलना अच्छाई से करना है, ना कि बुराई से। देखेंगे अरे वो तो ऐसा काम किया तो उतना आगे बढ़ा, ठीक उसी प्रकार हमें दूसरों की तुलना अच्छे कामों में करना है, ना कि बुरे काम करने में। अपने ज्ञान को बढ़ाए। जैसे कि मेमोरी जैसे कि मेमोरी होता है तो मेमोरी में अगर यदि हम खाली रखते हैं तभी किसी चीज को डाउनलोड कर पाते हैं, न अन्यथा नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार अपना मन रूपी जो बुद्धि है उसे खाली हमेशा सोचना है कि हमारा मन रूपी खाली है। अगर यदि हम मन रूपी बुद्धि खाली नहीं करते हैं तो हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, और सीख भी लेते हैं तो हमारा बुद्धि में वो नहीं रह पाता है, क्योंकि हम तो पहले से सोचते हैं कि वाह हम तो इतने सारे पहले से जानते हैं तो हम क्यों सीखे। इसलिए मन रूपी जो बुद्धि है उसमें जो भी हमें यानी सीखना है उसे पहले से खाली करके रखना है। तब उसके बाद जो भी हम सीखते हैं वो हमारा माइंड कैच कर लेता है और वो कभी भी जल्दी नहीं भूल पाते हैं। कार्य समय से पूरा करें। अगर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य को हमें समय से पूरा करना है।
कोई कोई इंसान होता है कि समय दे दिए हैं कुछ और करते हैं कुछ समय बाद, और कहीं जाना है इस टाइम से तो जाते हैं लेट। तो इससे हमारा, अगर यदि हम कहीं जाते हैं तो समय पे जाते हैं तो हर कार्य हमारा समय पे होता है। अगर यदि हम खुद ही लेट जाते हैं तो हर कार्य हमारा लेट से होता है। तब हम क्या होते हैं, पीछे ही रह जाते हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छे माहौल में रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो अच्छे माहौल में रहना आवश्यक होता है, क्योंकि अच्छे माहौल में रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बरकरार रहता है, क्योंकि अच्छे माहौल में रहने से हमें उसका सपोर्ट मिलता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अपने पहनावे का सुधार करे। यदि हम कहीं पर जाते हैं तो पहनावे का वहां पे ध्यान रखना खास जरूरी होता है, क्योंकि अगर यदि हम अपने पहनावे का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बहुत ही गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि अगर यदि हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ जिस जहाँ पे जाते हैं वैसे ड्रेस पहनना अनिवार्य रहता है। जैसे कि हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मल ड्रेस होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर यदि हम वहाँ पे गए हैं टिप टॉप पहन के तो हमें अपने आप लगता है कि अरे हमने कैसे कपड़े पहन लिए हैं, लगता है वहाँ अपने आप यानी महसूस होने लगता है कि हमें ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जगह जाते हैं वैसे ही वैसे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह हम जैस जाते हैं उस जगह पे जिस तरह यानी जाते हैं। अगर यदि शादी विवाह में जाते हैं तो वहां पे अलग ड्रेस, ऑफिस जाते हैं तो वहां पे अलग ड्रेस। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम अपने पहनावे का ख्याल रखते हैं तो हमें जिंदगी में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाता है। चाणक्य नीति पढ़े। हमेशा अच्छे अच्छे बुक किताब या का पढ़ना है, क्योंकि अगर यदि हम अपने मन को बिजी रखते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सही से हो पाता है। और खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। खाली दिमाग रहता है तो ये वो सोचते रहता है। इसीलिए अगर यदि हम खाली समय मिले तो अच्छे बुक्स, अच्छे अच्छे चीज, अच्छे अच्छे कार्य में समय को व्यर्थ समय को गंवाना है, ना कि खाली समय बिताना है। इसीलिए अच्छे अच्छे किताबें पढ़ना जरूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो हमें अपने जीवन में बहुत सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ही हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाते हैं। बस इतना ही। ओके, थैंक यू।